दिस इज हाउ यू कैन मास्टर एनी एआई टूल इन जस्ट 10 मिनट्स। क्योंकि अगर आपको एआई टूल को अच्छे से यूज करना ना आए तो आपके ऊपर आज न कल यूजलेस का स्टैंप लग जाएगा। ये मैं नहीं बल्कि सभी कंपनीज की ले ऑफ न्यूज ही बता रही है। बट हाउ टू मास्टर एआई, हाउ टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम टन्स ऑफ एआई विद डिफरेंट स्टाइल्स एंड सेटिंग्स। एंड गुड न्यूज फॉर अस, इट क्वाइट सिंपल। इसके लिए आपको ना ही कोडिंग सीखना पड़ेगा ना ही मुश्किल डेटा साइंस सीखना पड़ेगा। आपको सिर्फ इस वीडियो में जो पॉइंट्स बताऊंगा उन्हें फॉलो करना है और आपके एआई आउटपुट्स और आपकी लाइफ ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगी। किसी भी एआई टूल को यूज करने से पहले आपको जानना पड़ेगा हाउ एक्चुअली एआई वर्क्स, उसकी लिमिटेशंस क्या है और उसकी कैपेसिटीज क्या है। बिकॉज nothing feels worse if you write so long prompt and AI give this answer. The brain of AI is actually a neuron network which quite resembles our human neuron network. But our biological neuron network, artificial neuron network से कई ज़्यादा एडवांस तो होते हैं, लेकिन ये दोनों काफ़ी सिमिलरली ही वर्क करते हैं। और आप मानो या ना मानो, एक कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। इमेजिन करो आपका ब्रेन एक छोटे छोटे वर्कर्स की बड़ी टीम है। ये टीम आपको थिंक, लर्न और डिसीजन लेने में साथ में काम करती है। और मान लो आपने रोड पर एक डॉग देखा तो इसी टीम में से थोड़े वर्कर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो दूसरे वर्कर्स को सिग्नल भेजते हैं एंड वो वर्कर्स बाकी के वर्कर्स को सिग्नल भेजते हैं। जैसे जैसे सिग्नल वर्कर्स की इस बड़ी टीम में से पास होते हैं वैसे वैसे वो ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं। और जैसे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से एक परफेक्ट रेसिपी बनती है, बिल्कुल वैसे ही सभी वर्कर्स से पास होकर और ट्रांसफॉर्म होकर जो फाइनल सिग्नल आता है वो काफी एक्यूरेट होता है। एंड दैट्स द फाइनल आउटपुट ऑफ एआई ब्रेन, क्योंकि ये हमारे ब्रेन जैसा ही है और हमारे ब्रेन जैसा ही वर्क करता है। इसकी कुछ कैपेसिटीज है और कुछ लिमिटेशंस। जैसे एआई कई डोमेन में ह्यूमन ब्रेन को सरपास करता है। स्पेशली यह लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्पीड और प्रीशियसनेस के साथ समझ सकता है, जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। साथ ही एआई एल्गोरिथम कैन आइडेंटिफाई पैटर्न्स, डिटेक्ट एनोमलीज एंड एक्सट्रैक्ट इनसाइट फ्रॉम वास्ट डेटा सेट, enabling more efficient decision making and predictive capabilities. But AI also have limitations. Sometimes AI हमारी छोटी छोटी बातें समझ नहीं पाता। AI के पास हमारे जैसा कॉमन सेंस भी नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट, एआई डोंट हैव इमोशनल इंटेलिजेंस। और इसी वजह से हम अभी भी एआई पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं रह सकते। और एक बड़ा प्रॉब्लम है अब क्या, इथिकल कंसिडरेशन एंड बायस अवेयरनेस। एआई को डिप्लॉय करने से पहले इसका एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है, जिसमें इसकी फर्स्ट स्टेप है डेटा कलेक्शन। देन उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है, मतलब उसमें से बैड डेटा को रिमूव किया जाता है और उसकी फॉर्मेटिंग फिक्स की जाती है। उसके बाद एआई मॉडल की उसी डेटा पर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और उसे ऑप्टिमाइज करके डिप्लॉय किया जाता है। क्योंकि यह हमारे जनरेटेड डेटा पर ही ट्रेन है, हमारी ह्यूमंस की बायसनेस एआई में भी दिखाई देती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट बायसनेस कई सारे इथिकल इश्यूज भी सामने आ रहे हैं, जो काफी चिंताजनक बात है। फॉर एग्जाम्पल, अ म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस बिल्ड एन एआई टू रिकमेंड सॉन्ग्स टू यूजर्स। However, the AI developed a bias towards classifying songs with female vocals as relaxing and song with male vocals as energetic. तो हुआ ये कि चाहे गाना कैसा भी हो, महिला सिंगर्स को हमेशा रिलैक्सिंग वाली कैटेगरी में डाला जाता रहा। मजा तो तब आया जब सिया का अनस्टॉपेबल सॉन्ग उसी रिलैक्सेशन वाली कैटेगरी में आ गया। ऐसे ही कई जगह एआई ब्लैक लोगों को पहचान नहीं पा रहा, कई जगह मेल फीमेल की बायसनेस है और ऐसे कई सारे चैलेंजेस है जो एआई को ट्रस्टवर्दी नहीं बनाती, बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड की तरह। लेकिन इसका एक सोल्यूशन है, क्रॉस चेकिंग। अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क एआई की हेल्प से कंप्लीट कर रहे हैं तो उसे क्रॉस चेक जरूर करना। गूगल ने इसका काफी आसान सा सोल्यूशन भी दिया है। गूगल के जेमिनाई में आउटपुट्स आने के बाद आपको सिर्फ इस गूगल आइकन पर क्लिक करना है और वो उसके आउटपुट्स के रेफरेंस लिंक प्रोवाइड करेगा, जिससे हम आंसर क्रॉस चेक करके फाइनल कर सकते हैं। लेकिन बाकी एआई टूल में ये फीचर देखने को नहीं मिलता।
इन सारे चैलेंजेस के बाद भी ये बहुत सारे सिनेरियोज में बेस्ट आउटपुट देता है। और इसका राज है जिन्हें नहीं पता उनके लिए। AI prompting is way to instruct an AI on the kind of output you want। मतलब आपको जो भी आउटपुट चाहिए उस रिगार्डिंग आपने एआई को डिटेल में इंफॉर्मेशन दी तो यह काफी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और अगर आप खराब प्रॉम्प्ट दोगे तो आपके आउटपुट भी खराब ही निकल कर आएंगे। लेकिन आखिर अच्छा प्रॉम्प्ट लिखते कैसे हैं? I personally use this best formula which I found after trying multiple combinations of best formulas, and it's role plus context plus goal plus response format and tone plus relevant examples plus negative prompt। अगर आपने सिर्फ लिखा create a unique art then इसका रिजल्ट सो होगा, लेकिन अगर आपने ये फॉर्मूला यूज करके प्रॉम्प्ट लिखा देन जो आउटपुट आएगा वो काफी बढ़िया होगा। And that's the magic of the formula. Also, always remember this while prompting. Context while prompting is secret of best outputs. Use nested prompts. Use questioning words while prompting. और उसके बाद भी सही आंसर ना मिले तो फॉलो अप प्रॉम्प्ट्स का यूज करो। यू विल गेट व्हाट यू वांट, बट ओनली इफ यू यूज राइट सेटिंग्स। हेलो दोस्तों, मैं ओंकार का एडिटर हूँ और हमेशा ये बात ध्यान में रखना, सभी चीज़ों के साथ राइट सेटिंग्स हमेशा ज़रूरी होती है। अगर आपकी सेटिंग्स अच्छे हैं तभी आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और एक एग्जांपल देखते हैं। Just look at these two prompts. First one, an illustration of an owl. Second one, an illustration of red owl with bright blue eyes in the style of abstract expressionism with volumetric lighting. और बताओ इन दोनों में से सबसे बेस्ट रिजल्ट किस प्रॉम्प्ट से आएगा? राइट, सेकंड प्रॉम्प्ट। See how creatively crafted prompts get better or unique results. And that's the main difference between people getting better results and those who don't. इसलिए हमेशा अपने prompts के साथ एक्सपेरिमेंट करो, अपने prompts को creatively क्राफ्ट करो, then I guaranteed you can surpass 99% of the people। और ध्यान में रखना ये दिन ब दिन काफी एडवांस होता जा रहा है और अगर आपको इस फास्टेस्ट ग्रोइंग AI वर्ल्ड में आगे रहना है तो नई टेक्नोलॉजीज को सीखना और उन्हें अडॉप्ट करना काफी क्रूशियल बन गया है। लेकिन अगर आपने 5 पॉइंट्स अच्छे से समझ लिए और उनको इम्प्लीमेंट भी किया देन स्काई इज लिमिट। एंड बिलीव मी, इंडिया में बहुत सारे लोग अभी भी इसी भ्रम में हैं। AI विल नॉट इम्पैक्ट देयर जॉब, सो दे डोंट स्पेंड दैट मच एफर्ट्स ऑन लर्निंग AI। इसलिए यही समय है ग्रो करने का। और आप तो जानते हैं चैट जीपीटी आपकी इस ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। और अगर आपको चैट जीपीटी के कुछ अमेजिंग हैक्स चाहिए जिससे आपकी इफिशियंसी और भी बढ़े तो स्क्रीन पर दिया गया वीडियो जरूर देखना या फिर बाद में देखने के लिए सेव करना। मिलते हैं उसी वीडियो में। गुड बाय।